नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने अधिगम स्थानांतरण और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। इससे पहले कि हम लोग जो है अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें, एक बार हम लोग जो है अधिगम स्थानांतरण होता क्या है उसको संक्षेप में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से जो है वो पहले से सीखे गए ज्ञान कौशल या अनुभव का प्रयोग अगर हम किसी दूसरे नए ज्ञान कौशल या अनुभव को सीखने में करते हैं तो उसको जो है सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि जब पहले से सीखा हुआ कोई कार्य जो है वो किसी नए कार्य को सीखने में अगर सहायता करता है तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण या सीखने का अंतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो वो जल्दी सीख जाता है। क्योंकि साइकिल चलाना और मोटरसाइकिल चलाना दोनों जो है बहुत हद तक एक समान कार्य है, तो दोनों में जब समानता होती है तो जल्दी सीख जाता है। इसी प्रकार से फुटबॉल खिलाड़ी जो है वो हॉकी खेलना सीखना चाहता है तो जल्दी सीख जाता है, क्योंकि दोनों के कार्यों में समानता होती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जब पहले से सीखा गया कोई कार्य किसी नए कार्य को सीखने में सहायता करता है तो उसी को हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अब है क्या कि किसी परिस्थिति में जो है सीखने का स्थानांतरण कैसा होता है, इससे संबंधित मतलब कब अधिक होता है कब कम होता है, इससे संबंधित जो है वो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है अधिगम स्थानांतरण के समरूप तत्वों का सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स के नाम से इसे जो है वो जाना जाता है। यह जो है सबसे लोकप्रिय और सबसे ये जो है प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जो है एडवर्ड डी थॉर्नडाइक ने किया था, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो मुख्य रूप से इस सिद्धांत का मानना था कि किसी भी निश्चित परिस्थिति में जो है सीखने का स्थानांतरण दो अलग अलग कार्यों के बीच में जो समरूप तत्व होते हैं या जो दो अलग अलग कार्यों में जो समानता होती है उस पर निर्भर करता है। दो अलग अलग परिस्थितियों में कार्यों के जितनी अधिक समानता होगी वहाँ पे अधिगम या सीखने का स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा, और दो कार्यों में जितनी कम समानता होगी अधिगम का स्थानांतरण वहाँ पे उतना ही कम होगा। जैसे मान लीजिए कि जो पहली परिस्थिति में कोई व्यक्ति जो है वो टाइपिंग जानने वाला व्यक्ति जो है वो अगर हारमोनियम या पियानो चलाना सीखना चाहता है तो वो जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीखने का स्थानांतरण होता है। और जब देखिए पहले दो अलग समान कार्य रहेगा, जैसे टाइपिंग करना और हारमोनियम सीखना, ये दोनों जो है वो समान एक जैसा कार्य होता है, तो वहाँ पे क्या होता है अधिगम का स्थानांतरण या सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक या धनात्मक होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, तो वहाँ जल्दी सीख जाता है। यही अगर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती तो दो अलग अलग कार्य होते, बिल्कुल अलग होते, दोनों में समानता नहीं होती, तो उसको वहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से यही दूसरा हम लोग वीडियो जो है दूसरा सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा सिद्धांत है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, तो स्पीयरमैन के जो द्विकारक सिद्धांत हैं जिसका प्रतिपादन जो है वो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो मुख्य रूप से दो कारक होते हैं, बुद्धि के जो है दो कारक होते हैं, पहला जी कारक और दूसरा
एस कारक। जी कारक जो कि सामान्य योग्यता या जनरल एबिलिटी का प्रतीक है, जो कि लगभग सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। और एस कारक जो कि विशिष्ट या स्पेसिफिक योग्यता का प्रतीक है, स्पेसिफिक एबिलिटी का प्रतीक है। ये सब में नहीं पाया जाता है, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में ही पाया जाता है। तो जी कारक का प्रयोग जो है प्रत्येक कार्य को करने में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर ज्ञान वाला हमको कार्य कर रहे हैं, जैसे इतिहास भूगोल वगैरह सीखना अगर है या समझना है, तो उसमें हम जी कारक का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम एस कारक की बात करें तो एस कारक जो है वो कुछ विशिष्ट, जैसे कि चित्रकला हो गया, संगीत सीखना हो गया, ये सब में हम लोग जो है, या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें किया जाता है। अब यहाँ पे मेन प्रश्न उठता है कि ये सिद्धांत कहता क्या है। तो ये सिद्धांत जो है वो वास्तव में ये बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो ये कहना था कि जिस जगह पे जी कारक, जिसमें जी कारक और एस कारक अधिक होगा, वहाँ सीखने का स्थानांतरण अधिक, जिसमें जी कारक अधिक होगा उसमें सीखने का स्थानांतरण अधिक, और जिसमें एस कारक होगा वहाँ पे सीखने का स्थानांतरण जो है वो कम होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है गेस्टाल्ट का पूर्णाकार स्थानांतरण सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये जो है, ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जिनमें से कोहलर जो है प्रमुख हैं। ये सभी जो है जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और मुख्य रूप से इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो क्या होता है कि अगर यदि कोई व्यक्ति जो है वो नई परिस्थिति और पुरानी परिस्थिति के बीच में जो संपूर्ण संबंध है उनको अगर समझ लेता है अपने सूझ के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण अधिक होता है। और अगर आंशिक रूप से दो अलग अलग परिस्थितियों के बीच के जो संबंध है उसको आंशिक रूप से अगर समझता है, तो वहाँ पे सीखने का स्थानांतरण कम होता है। ठीक है, ये मुख्य बात थी। तो अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं मानसिक शक्तियों के विकास का सिद्धांत। सीखने के स्थानांतरण के मानसिक शक्तियों का विकास का प्रतिपादन जो है मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक वॉल्फ के द्वारा किया गया है, जो कि अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो मनुष्य की मानसिक शक्तियां ही जो है वो ज्ञान प्राप्त करने और अधिगम स्थानांतरण में अहम भूमिका निभाती हैं। यहाँ मानसिक शक्ति मतलब क्या होता है कि हमारी तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, या समस्या समाधान करने की जो शक्ति है, या कल्पना करने की जो शक्ति है, उन शक्तियों का विकास करना। ठीक है, जिनको विकसित करने के लिए जो है बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि यदि हम संस्कृत के श्लोक जो है बार बार अभ्यास करके सीखते हैं, तो हमारे जो है स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसी प्रकार जब हम गणित पढ़ते हैं या विज्ञान आदि का जो एक्सपेरिमेंट हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, उसके अभ्यास के द्वारा जो है हमारी तर्क शक्ति, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इस मतलब क्या है कि हम इन मानसिक शक्तियों का विकास जो है अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। उनका ये मुख्य रूप से इस सिद्धांत, जो मानसिक शक्तियों का विकास का सिद्धांत है, उसमें ये मानना था कि सीखने का स्थानांतरण का कार्य जो है वो विषय वस्तु के कारण नहीं होता है, बल्कि बालक में विकसित मानसिक शक्तियों के कारण होता है। जिसकी मानसिक शक्तियों का विकास जितनी अच्छी तरीके से होगा, जो जितना ज़्यादा परिपक्व होगा, अधिगम का स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा और अधिक करेगा। और मानसिक शक्तियाँ जिसकी विकसित नहीं होगी, वैसी स्थिति में जो है अधिगम का स्थानांतरण कम होगा। जैसे मान लीजिए कि गणित या विज्ञान द्वारा जो विकसित तर्क शक्ति है, वो हम वैज्ञानिक खोज करने के लिए अगर उसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे जो है सीखने का स्थानांतरण होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसे जो है प्लेटो ने इस सिद्धांत को जो है मानसिक अनुशासन या औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत करके पुकारा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है आदर्शों का सिद्धांत। देखिए, थ्योरी ऑफ वैल्यूज या आइडियलिज्म, इसको जो है मूल्यांकन का सिद्धांत या मूल्यों का सिद्धांत भी कह के पुकारा जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार जो है वो व्यक्ति के मूल्य या आदर्श होते हैं, जिसके प्रतिपादक जो है W.G. वागले को माना जाता है। और
इस सिद्धांत में जो है अधिगम स्थानांतरण जो है व्यक्ति के आदर्शों पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि व्यक्ति के मूल्य जो होते हैं या आदर्श जो होते हैं वो उसके मिलते मतलब जो सीखे जाने वाले नए कार्य हैं उससे मिलते जुलते होते हैं तो वहाँ अधिगम का स्थानांतरण अधिक होगा, और अगर उनके आदर्शों से मिलते जुलते नहीं होते हैं तो वहाँ पे जो है अधिगम का स्थानांतरण कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सामान्यीकरण का सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण के जो सामान्यीकरण का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन मुख्य रूप से अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स हर्बर्ट जूड ने किया है, और उन्होंने 1930 ईस्वी में जो है जेनेटिक साइकोलॉजी नामक एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति जो है अपने ज्ञान के आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे जो है वो कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल लेता है अपने दैनिक जीवन में, और उसका प्रयोग किसी अगर अन्य परिस्थिति में करता है तो वो उसका सामान्यीकरण करता है। और इसी सामान्यीकरण का इसके कारण मतलब जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कोई निष्कर्ष का जो है वो किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करता है तो उसी को सामान्यीकरण के अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत कहा जाता है। और इसमें जैसे कि मान लीजिए कि वो जो है कोई व्यक्ति कश्मीर घूमने के लिए गया तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए मांस और मदिरा का सेवन अधिक करते हैं। वैसी परिस्थिति उसके आधार पे, उस अनुभव के आधार पे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि जो भी ठंडे जगह में लोग रहते हैं वो मांस और मदिरा का सेवन अधिक करते हैं। तो ये जो है ऐसा जो है वो सामान्यीकरण के सिद्धांत के कारण ही कर पाते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अब हम जो है अधिगम स्थानांतरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो यह किससे संबंधित है? सीखने के सादृश्यता नियम से, लॉ ऑफ एनालॉजी से, या सीखने के प्रभाव नियम से, लॉ ऑफ इफेक्ट से, या सीखने के तत्परता के नियम से, लॉ ऑफ रेडीनेस से, या सीखने के अभ्यास के नियम से, लॉ ऑफ प्रैक्टिस से? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा सीखने के सादृश्यता नियम से। देखिए, जो सीखने के समरूप सिद्धांत दिया गया है, सीखने के स्थानांतरण के समरूप सिद्धांत जो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, वो रियल में जो है वो सीखने के सादृश्यता नियम पर ही आधारित है। ये उसमें बताना भूल गए थे, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव में सम्मिलित किए हुए हैं। ये जो सभी सिद्धांत है वास्तव में थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। सीखने के प्रभाव के नियम या सीखने के तत्परता के नियम या सीखने के अभ्यास के नियम, इन सभी का प्रतिपादन उन्होंने प्रयास एवं भूल सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रतिपादन करते समय किया हुआ था, और इसके बारे में हम डिटेल में उस सिद्धांत में बताए हुए हैं, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार नहीं है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अधिगम स्थानांतरण के प्रकार के बारे में पढ़ा है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बी, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सी, शून्य अधिगम स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और डी, अभिवृत्ति अधिगम स्थानांतरण, एटीट्यूड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिवृत्ति अधिगम स्थानांतरण। उपयुक्त तीनों जो हैं वो अधिगम स्थानांतरण के ही प्रकार हैं, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो में की हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व में सीखा गया ज्ञान किसी अन्य परिस्थिति में सीखने में सहायता करता है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अधिगम स्थानांतरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के समरूप तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, चार्ल्स जूड, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या प्लेटो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स
जो है वो दिया हुआ है सीखने के स्थानांतरण से संबंधित। और चार्ल्स जूड ने जो है जनरलाइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग दिया है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं वो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग दिए हुए हैं। और प्लेटो ने जो है वो मानसिक शक्तियों के सिद्धांत को जो है वो औपचारिक शक्तियों का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत कह के पुकारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के द्विबुद्धि कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए स्पीयरमैन, बी चार्ल्स जूड, सी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन। इन्होंने जो है जी और एस दो बुद्धि कारकों की चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब जी कारक जब होता है तो वहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण अधिक होता है, एस कारक में कम होता है। ठीक है, तो ये थे अधिगम स्थानांतरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।